गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम पढ़ेंगे आज का जो अपना है टॉपिक वो है मातृ शिक्षक संघ। कल हमने पढ़ा था जो अभिभावक शिक्षक संघ है, उस अभिभावक शिक्षक संघ हेतु अध्यापकों के उत्तरदायित्व के बारे में, जिसमें मैंने आपको अध्यापकों के साथ जो अध्यापक हैं उसके क्या उत्तर, जो अभिभावक हैं उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें व समय समय पर अध्यापक द्वारा अभिभावकों की मीटिंग बुलाई जाए व जो उसका बालक का कक्षा के अंदर क्या गतिविधियाँ कर रहे हैं उससे अवगत होए व समय समय पर बालक के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, विद्यालय के अंदर जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें अध्यापकों और अभिभावकों को आमंत्रित करना व सूचनाएं भेजना व जो साप्ताहिक मासिक जो कार्यक्रम है उसमें अध्यापकों की राय भी, अभिभावकों की राय भी ली जाए। इसके संदर्भ में हमने कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें हमने किया था। आज हम मातृ शिक्षक संघ क्या होता है, जैसे अभिभावक शिक्षक संघ था वैसे ही मातृ शिक्षक संघ है, मदर एजुकेशन। इसके अंदर जो मातृ शिक्षक संघ बनाने का जो प्रमुख कार्य ये होता है कि जब बालिका पढ़ती है तो जब वो पढ़ती है तो वो एक घर को नहीं बल्कि दो घर को रोशन करती है। एक तो अपने परिवार का नाम रोशन करेगी, लेकिन जब ससुराल जाएगी तो ससुराल जाने के बाद अपने जो ससुराल वाले हैं तो उनका नाम रोशन करती है। यानी एक बालिका होगी वो दो परिवारों को रोशन करेगी। वो अपने जब अपने माता पिता के घर रहती हैं तो वो अपने माता पिता के प्रति सहानुभूति, वो उनको अपने जो छोटे भाई बहन हैं उसके प्रति देख रेख में अपनी भूमिका निभाती है। किसके छोटे भाई बहन हैं स्कूल जाते हैं तो उनके जैसा होमवर्क करवाना, उनके समस्त क्रियाकलापों के बारे में एक वो ही जान सकती हैं। और जब वो विद्यालय के बाद में पढ़ाई छोड़ देती हैं और जब वो ससुराल जाती है तो उसके अपने बच्चे हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों का पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास करने में अपनी पूर्ण लगन लगाती हैं और उसी के साथ वो अपने बच्चे का विकास किस प्रकार से बालक उसका उन्नति करता है तो माता होगी वो बालक की प्रथम गुरु मानी जाती है। जैसी माता अपने बालक को शिक्षा देगी वैसा ही बालक अपना जीवन तय करेगा। यदि वो माता उसको अच्छे ज्ञान देती है, बचपन से उसको अच्छा व्यवहार सिखाती हैं तो नित्य ही आगे चलकर वो बालक भी है अच्छा व्यवहार करेगा। इसलिए मातृ शिक्षक संघ की गठन वो की गई है, वो सर्वोपरि मानी गई है। मातृ शिक्षक संघ का गठन महत्वपूर्ण माना गया है। तो मातृ शिक्षक संघ की अवधारणा का उदय बालिकाओं के सामाजिक एवं शैक्षिक उद्धार की दृष्टि को ध्यान में रखकर हुआ है। इसका जो उदय है वो है बालिकाओं की शैक्षणिक एवं सामाजिक उत्थान के दृष्टिकोण में ज्ञान लिए कि इसका जो गठन है वो है बालिकाओं की शैक्षिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए इसका गठन किया गया। क्योंकि जिस समाज में महिलाएं सशक्त होगी तो उस समाज की जो बालिकाएं हैं वो भी सशक्त होगी, उनका शिक्षा का स्तर भी व्यापक होगा। लेकिन जिस समाज में महिलाओं को उल्टा की दृष्टि से देखा जाएगा या महिलाओं को तुच्छता से समझा जाता है उस समाज की उन्नति नहीं हो सकती। ये भी कहा गया है कि जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो मातृ शिक्षक संघ के द्वारा ही जो बालिकाएं हैं जो स्कूल नहीं जाती हैं और बालिकाओं का समाज में अपना वर्चस्व हो, उनको लिंग भेद के कारण अलग रखा जाता है, बालकों की परिवेश पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बालिकाओं का कम, बालकों को स्कूल भेजते हैं, बालिकाओं को घर के काम में डाल देते हैं, घर का काम सिखाया जाता है। लेकिन आज की जो पीढ़ी है उसमें बालिकाएं बालकों से भी आगे बढ़ रही हैं। ये क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि उनकी माएँ हैं, माता हैं, वो सशक्त बनी हुई हैं। माताएं अपनी बेटी को पढ़ा
बढ़ाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मातृ शिक्षक संघ का जो उद्देश्य जो गठन हुआ है वो बालिकाओं की शिक्षा को लेकर और उसके समाज में उत्थान के लेकर हुआ है। बालिकाओं को सामाजिक और शैक्षिक स्थिति पालन से अच्छी नहीं रही, पर आदिकाल से देखा रहा है कि बालिकाओं को समाज में उल्टा की दृष्टि के नहीं, इनको पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजा जा सकता, इनको सिर्फ घर का काम सिखाओ और जब वो दूसरे घर जाएगी तो दूसरे घर में भी उसको ताने दिए जाते हैं कि तूने तेरे माँ बाप ने तेरे को किस प्रकार से शिक्षा नहीं दी। तो बालिकाओं को ऐसा आत्मनिर्भर बनाओ कि वो अपना जीवन यापन करने में सशक्त हो सके, वो अपने परिवार का और अपने समाज का नाम रोशन करे, वो अपने आप को किसी से कम ना समझे। तो इसके लिए मातृ शिक्षक संघ का गठन किया गया। बालिकाओं को समाज में बालकों की तुलना में कम महत्व प्रदान किया जाता था, लेकिन आज मातृ शिक्षक संघ या जो भी समाज के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं महिलाओं के लिए, उसमें महिलाओं को कंधे से कंधे मिलाकर पुरुषों के साथ वो काम करती हैं और पुरुषों से कई बेहतर तरीके से वो कार्य करती हैं, क्योंकि वो जॉब पे जाएगी तो अपना जॉब के वक्त में काम करेगी और घर पर आएगी तो अपने घर को संभालती है, यानी संपूर्ण रूप से वो उस कार्य में सफल हो रही है। और जब वो कार्य करेगी तो समाज को भी उससे एक सीख लेनी चाहिए कि संपूर्ण बालिका है, उसने इस प्रकार से कार्य किया और अपने माता पिता का नाम रोशन किया, तो समाज के दूसरे व्यक्ति हैं वो भी उसको देखकर सीखेंगे और अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेजने के लिए, अपनी बालिकाओं के लिए वो निरंतर उसकी जो भी पढ़ाई लिखाई की जो कल्पना है उसको साकार करेंगे। इन सूचनाओं से समाज को लाभ होगा। शैक्षिक एवं सामाजिक लाभ की सूचनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई, जिसमें एक साथ बहुत सारी महिलाएं मिलेगी और उनके क्या अधिकार है, उनको किस प्रकार से कार्य किया जाए, उनको किस प्रकार से मोटिवेशन किया जाए, इस प्रकार के उद्देश्य को लेकर मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई। आज प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में माता शिक्षक संघ की स्थापना की जा चुकी है, क्योंकि माता ही अपने बालक का सर्वांगीण विकास करने में भूमिका निभाती है, वो अपने बालक की प्रथम गुरु मानी जाती है। इसीलिए प्रत्येक विद्यालय के अंदर आज मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की जा चुकी है, जिससे विद्यालय और समुदाय दोनों को लाभ मिल रहा है। जो योजनाएं हैं, जो बालक को किस प्रकार से परिवेश किया जाए, उनको किस समय क्या चीज दी जाए, कैसे खाना, जो भी बालक की गतिविधियां उसको किस प्रकार से छोटे शिशु से लेकर बड़ा हो रहा है, उसकी संपूर्ण जानकारी बालक जो मातृ शिक्षक संघ के द्वारा प्रदान की जा रही है। तो इसका जो गठन किया जा रहा है, इसका प्रथम तो यही है कि शैक्षिक बालिकाओं के शैक्षिक और सामाजिक उत्थान के लिए मातृ शिक्षक संघ की संकल्पना की गई थी। अब है मातृ शिक्षक संघ के उद्देश्य। मातृ शिक्षक संघ के क्या उद्देश्य है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो माता शिक्षक संघ के उद्देश्य कि परिवार में माता का प्रथम गुरु माना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि परिवार में माता को प्रथम गुरु माना है, बालक की प्रथम गुरु माना है, और जहाँ माताओं का सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। उसके द्वारा ही बालक एवं बालिकाओं को प्रारंभिक संस्कार प्रदान किए जाते हैं। माता के ही द्वारा बालकों को संस्कार मिलते हैं। जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बालक संस्कार सीखते हैं। उसकी माता उसको प्रारंभ से ही उसको अच्छा नागरिक बनाएगी तो देश में चलकर अपना समाज का वो अपना नाम, माता पिता का नाम रोशन करता है। तो प्रारंभ
माता शिक्षक संघ की स्थापना की गई। तो माता शिक्षक संघ के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्य के बारे में हम कल की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें पढ़ेंगे। आज के लिए